हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेनिंग ट्रॉल। आज की वीडियो रिलेटेड है जनरल नॉलेज से। इसमें आज हम सीखेंगे कॉन्टिनेंट्स के बारे में। कॉन्टिनेंट को हिंदी में बोलते हैं महाद्वीप। महाद्वीप क्या है, कॉन्टिनेंट्स किसे कहते हैं और हमारे एशिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव ऑन द वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट है क्या? कॉन्टिनेंट को महाद्वीप कहते हैं हिंदी में। मैं आपको इसकी हिंदी की डेफिनेशन भी बताऊंगी। सो कॉन्टिनेंट की डेफिनेशन होती है, एक कॉन्टिनेंट इज ए लार्ज कॉन्टिन्यूअस मास ऑफ लैंड। इट्स मीन एक बड़ा विस्तृत रूप। एक महाद्वीप वो होता है जो धरती का बहुत बड़ा, यानी कि हमारे अर्थ का बहुत बड़ा पार्ट होता है, बहुत बड़ा लैंड मास होता है, उसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंट। बहुत बड़ा पार्ट होना, हमारे धरती का यानी कि हमारे अर्थ का बहुत ज़्यादा एरिया जिस पे होना, लैंड मास जिस पे ज़्यादा होगा, वही क्या कहलाते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं। तो डेफिनेशन हो जाएगी, ए कॉन्टिनेंट इज ए large continuous mass of land। कि कॉन्टिनेंट क्या है? एक लार्ज कॉन्टिन्यूस मास है, किसका? लैंड का, बहुत बड़ा और विस्तृत क्षेत्र। वहीं हिंदी में अगर हम बोले महाद्वीप क्या है? एक महाद्वीप धरती का बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है। विस्तृत का मतलब जो बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करे, यानी कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो, एक लार्जेस्ट एरिया। विस्तृत क्षेत्र होता है जिसकी सीमाएं स्पष्ट देखी जा सकती हैं, स्पष्ट पहचानी जा सकती हैं, पहचानी जा सकती हैं, स्पष्ट पहचानी जा सकती हैं। तो ये है महाद्वीप के बारे में कि महाद्वीप क्या होता है? धरती का बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है, एक बहुत बड़ा पार्ट, इनकी लार्जेस्ट एरिया बोल सकते हो आप, लार्जेस्ट एरिया होता है जिसकी सीमाएं आसानी से पहचानी जा सकती हैं, उसी को हम कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप कहते हैं। अब जानते हैं कि हमारे एशिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने महाद्वीप हैं। हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन आवर एशिया, कि एशिया में कितने महाद्वीप हैं। तो एशिया में कितने महाद्वीप हैं? 7। हम लिखेंगे देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज एशिया, सेकंड वन इज अफ्रीका, थर्ड वन इज नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ वन इज साउथ अमेरिका, फिफ्थ वन इज अंटार्कटिका, and sixth one is Europe, and the last one is Australia। तो यहाँ पे कितने हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स। बट ज़्यादातर वैज्ञानिक 7 की जगह 6 कॉन्टिनेंट्स मानते हैं, जिसमें एशिया और यूरोप को कंबाइन करके बोला जाता है। इट्स मीन एशिया और यूरोप को कई बार ये कंसिडर किया गया है कि वो क्या है? यूरेशिया है।
तो हम ये लिख देते हैं, समटाइम्स यूरोप एंड एशिया are considered as one continent called Eurasia. Called Eurasia, यानी कि यूरोप और एशिया को ज़्यादातर यूरेशिया कहा जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये एक ही कॉन्टिनेंट माना जाता है। और क्यों हुआ जाता है इसको? क्योंकि यूरोप एंड एशिया जो हैं वो क्या है? बिकॉज दे आर सॉलिड लैंड मास। क्यों इनको माना जाता है एक साथ? बिकॉज दे आर सॉलिड लैंड मास, क्योंकि इनके पास क्या है? बिकॉज दे आर सॉलिड लैंड मास। लैंड मास क्या होता है? लैंड मास आपके माइंड में घूम रहा होगा, अभी लैंड मास क्या होता है जी? क्यों इनको बोला जाता है यूरेशिया, और लैंड मास क्या होता है? तो लैंड मास होता है एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड ही क्या कहलाता है? लैंड मास। A large area of land. A large area of land is called लैंड मास। ये लैंड मास कहलाता है। इसका मतलब है जो भी यानी कि लैंड का बहुत बड़ा पार्ट, इट्स मीन विस्तृत एरिया, जितना भी ज़्यादा बड़ा पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा लैंड मास। ये होता है लैंड मास। और कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं हमारे? 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। तो ये है कॉन्टिनेंट्स बेस्ड वीडियो। इसमें मैंने आपको कॉन्टिनेंट्स को क्लियर कराया है कि कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, एशिया जो है उसमें कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, और लैंड मास क्या कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।